बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, अब हम आगे की जीवनी श्रवण करते हैं दादा गुरुदेव जी की। उसमें प्रसंग आ रहा है साधु या सिद्धि। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे ये वचनों को। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान दादा गुरुदेव के चरण कमलों में लगाएंगे, अपने इष्ट देव के, आराध्य देव के, और हर एक श्वास के साथ सुमिरन करते रहेंगे। सतगुरु जी के शिष्य थे संत अखंडानंद, राम संत अखंडानंदे। जल निधि उतरन चायो, लागयो प्रतिबंध। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के एक शिष्य थे स्वामी अखंडानंद जी, जो एक अच्छे अभ्यासी थे, किंतु उन्हें रिद्धि सिद्धियों में भी रुचि रहती थी। एक बार की बात है कि इनको दरिया पार कराने के लिए स्टीमर के मालिक ने बिना पैसे के स्टीमर में बैठने नहीं दिया। भजनानंदी साधु त्यागी, गुरु दर्शन की लालसा जागी। गुरु पूर्णमासी पर मैं जाऊं, सतगुरु जी के दर्शन पाऊं। भजनानंदी अखंडानंद जी त्यागी साधु के मन में गुरु पूर्णमासी महोत्सव पर गुरु दर्शनों की लालसा जाग उठी। लकी से गाड़ी में धाए, कालाबाग स्टेशन आए। दरिया पार स्टेशन माड़ी, कैसे पकड़े दूसरी गाड़ी। लक्की मरवत, जिला बन्नू, सीमा प्रांत से रेलवे में बैठकर कालाबाग स्टेशन पर पहुंच गए। बस यहीं तक गाड़ी जाती थी। यहाँ से दरिया पार करने के लिए स्टीमर से जो था माड़ी इंडस दरिया पार पहुंचना कठिन हो गया। तो वे सोच में पड़ गए कि दरिया पार किए बिना अब दूसरी गाड़ी कैसे पकड़ूंगा। पास नहीं कोई पैसा धेला, ना कोई चेली ना कोई चेला। स्टीमर में सवार हों कैसे, पास नहीं थे टिकट के पैसे। उस त्यागी साधु अखंडानंद जी के पास ना तो पैसा धेला था और ना ही साथ में कोई चेली चेला था। वे बेचारे सोच में पड़ गए कि जब पैसा पास नहीं है तो स्टीमर में कैसे बैठा जाएगा, कौन बैठने देगा। बिना टिकटे अंदर जा पहुँचे, इतने में चेकर आ पहुँचा। हाथ पकड़ कर बाहर निकाला, तुरंत लगाया गेट को ताला। गुरु दर्शनों के अभिलाषी वे संत जी बिना टिकट के ही स्टीमर में जाकर बैठ गए।
तो इतनी देर में चेकर साहिब भी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। तो चेकर ने सबसे पहले उसी साधु से टिकट पूछा और जब उन्होंने टिकट नहीं दिखाया तो साधु का हाथ पकड़कर स्टीमर से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया। साधु बोला, सहज सुभावो, अच्छा बेटा तुम भी जाओ, जो मुझको नहीं ले जाओगे तुम भी पार नहीं जाओगे। बाहर निकाल दिए जाने से साधु अखंडानंद जी के चित्त को बड़ा दुख हुआ। दुखी मन से साधु के मुख से सहज स्वभाव ही ये शब्द निकले कि अच्छा बेटा तुम भी मुझे छोड़कर जरा जाकर तो दिखाओ। साधु रोकर चल दिया, ले सतगुरु का नाम रामा, ले सतगुरु का नाम। गुरु गुरु रटने लगा, कैसे हो यह काम, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु दर्शनों का प्यासा साधु बेचारा गुरु प्रेम में रोता विलखता कल्पता हुआ अपने सतगुरुदेव महाराज जी को याद करता हुआ गुरु नाम की रट लगाता हुआ रेलवे यार्ड की तरफ, जहाँ रेलगाड़ी के डिब्बे खड़े हुए थे, जाकर बैठ गया। तो वे मन ही मन गुरु चरणों में प्रार्थना करने लगे कि यह काम जो है कैसे होगा। क्या सचमुच में नहीं जाऊंगा, गुरु पूजा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं त्याग वैराग छोड़ दूं, क्या अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, क्या मैं श्री महाराज जी के दर्शन नहीं कर सकूंगा, क्या मैं व्यास पूजा में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या पैसे के बिना काम नहीं हो सकेगा, क्या मुझे त्याग वैराग्य जो है उसका त्याग करना पड़ेगा, क्या मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, क्या गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा, क्या मैं पैसा मांगने जाऊं, साधुपन को दाग लगाऊं, मौत ऐसा हो न सकेगा, क्या यह स्टीमर नहीं रुकेगा। हे गुरुदेव, क्या मैं त्यागी साधु होकर लोगों के आगे हाथ फैलाकर पैसा मांगूं? पैसा मांगकर क्या मैं अपने साधुपन को दाग लगाऊं? यह कुछ भी मेरे से नहीं हो सकेगा। हे दाता दीनदयाल जी, मैं इस धर्म संकट से कैसे छुटकारा पाऊंगा? क्या स्टीमर रुक नहीं सकता? क्या मेरा कहना बेकार चला जाएगा? ऐसी कृपा करो मम स्वामी, घट घट के पूरे अंतर्यामी, ऐसा मेरा भाग्य न फूटे, गुरु पूजा त्योहार न छूटे। हे अंतर्यामी, आप तो मेरे दिल के दर्द का, मन की पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं।
क्या मैं इतना ही कर्महीन हूँ हे प्रभु? यह तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। अगर मैं गुरु पूजा का त्यौहार जो है छूट गया तो मेरी सारे वर्ष की कमाई व्यर्थ हो जाएगी। अभी तक मेरा व्यास पूजा का नागा नहीं हुआ। हे मेरे मालिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आन मान की रक्षा कीजिए। क्या इस गुरु पूजा पर मेरी हाजिरी नहीं लग पाएगी? ये साधु जो थे महात्मा अपने मन के अंदर सतगुरु से वार्तालाप कर रहे हैं। आजीवन यह प्राण निभ जाए, गुरु भक्ति में विघ्न न आए। हे गुरुदेव दीजिए साथा, मेरी लाज तुम्हारे हाथा। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मेरी यह प्रतिज्ञा मेरे जीवन तक ना टूटे, गुरु पूजा में नागा ना हो जाए, मेरी गुरु भक्ति में विघ्न ना पड़ जाए। हे गुरुदेव, ऐसे समय पर मेरा आप ही साथ निभाएं। मेरी लाज आज आपके हाथ में है। सतगुरु चरणन ध्यान धरे, साधु रहा लोलाई, रामा साधु रहा लोलाई। उत स्टीमर चाल कर रहा, फिर विसल बजाई। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। अपने सतगुरु भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर साधु प्रार्थना कर रहा था कि भगवान इस स्टीमर को रोक दें, वरना आज मेरी लाज लुट जाएगी। इधर साधु ध्यान मगन हो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लो लगाए बैठे थे, और उधर जो स्टीमर विसल पर विसल सीटी बजा दिए जा रहा था, मगर चल नहीं पा रहा था, केवल विसल ही बजा रहा था और वो स्टीमर चल नहीं पा रहा था। यत्न अनेकों ही करे थाके, देखे इंजीनियर बुलवाके, वह स्टीमर चल नहीं पाया, गाड़ी को भी लेट कराया। उस जलपोत को चलाने के लिए अनेक ही यत्न किए गए, कई कारीगर इंजीनियर बुलवाए गए, किंतु वह चल ही नहीं पा रहा था। उधर माड़ी इंडस दरिया पार वाली गाड़ी भी स्टीमर की सवारी लिए बिना नहीं जा सकती थी, तो सब सिलसिला अस्त व्यस्त हो रहा था। हर काम में लेट ही लेट, देरी ही देरी हो रही थी। गाड़ी कहे सवारी लाओ, स्टीमर कहे अभी रुक जाओ, कर कर अनेक उपाय सब हारे, तब सोचा साधु के बारे। ये जो पानी वाला स्टीमर था, जो दरिया पार करना था, इस स्टीमर में बैठकर तो आगे जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो भी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उसने ये स्टीमर की सवारियों को लेकर जाना था, तो इसलिए सारी जो अवस्था थी वो बिगड़ गई। तो उधर से गाड़ी विसल देती और उधर से स्टीमर विसल देता, मानो गाड़ी कह रही थी कि सवारी जल्दी लाओ, और उधर से सीटी बजाकर स्टीमर कहता था अभी रुक जाओ। तो लोगों में व्याकुलता बढ़ती गई। जब किसी तरह से भी स्टीमर नहीं चल सका तो हार कर लोगों ने उस साधु बाबा के बारे में याद दिलाया कि वह कह गया था कि मुझे नहीं ले जाओगे तो आप भी नहीं जाओगे। उसे ढूंढ कर लाया जाए,
और नहीं अब कोई उपाय। तुरतहि कर्मचारी कछु भागे, गिड़गिड़ाए साधु के आगे। अब दूसरे उपाय करने व्यर्थ हैं। पहले उस साधु की खोज करो, किसी तरह से भी उसको ढूंढ कर लाया जाए। चारों तरफ साधु की खोज शुरू हो गई। जब यार्ड में बैठे अपने इष्ट गुरुदेव के ध्यान में मगन साधु मिल गए तो किसी न किसी तरह से कहकर सुनकर गिड़गिड़ाकर मिन्नत समानत करके उस साधु को मनाया। पकड़े चरण संत के जाई, रूठे साधु को लाए मनाई। ज्यों ही चरण पड़ा साधु का, मानो काम हुआ जादू का। स्टीमर के अधिकारियों ने, गेट कीपर और जो चेकर था आदि सब ने साधु जी से क्षमा याचना की। साधु के चरण पकड़े और जब उन्हें आदर सम्मान से मनाकर ले आए तो स्टीमर चलने में कुछ देरी नहीं हुई। साधु का बैठना क्या था, मानो एक जादू था। इनके बैठते ही बिना किसी यत्न के मरम्मत के वह स्टीमर चल पड़ा। तुरंत स्टीमर चले पड़ा, तुरंत ही जो स्टीमर था 1 मिनट की देरी नहीं लगी और स्टीमर चल पड़ा। तुरंत स्टीमर चल पड़ा, पहुँचू दरिया पार, रामा पहुँचा दरिया पार। काला बाग माड़ी इंडस में हो गई जय जयकार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। स्टीमर के चलने में या पहुंचने में क्या देरी लगनी थी, तो साधु के आने की देरी थी, क्योंकि साधु के कहने पर ही स्टीमर रुका था और उसी साधु के कहने पर स्टीमर चला था। तो उसने चलने की देरी थी कि मिनटों में ही जल पोत दूसरे किनारे यानी काला बाग से माड़ी इंडस पहुंचने पर साधु के नाम की जय जयकार हुई। साधु को गाड़ी में बैठाया, भोजन और जलपान कराया। लगी होने साधु की सेवा, लाए लोग फूल फल और मेवा। माड़ी इंडस के रेल कर्मचारियों ने भी बड़े आदर सम्मान से साधु को ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठाया, यानी फर्स्ट क्लास में बैठा दिया। जलपान भोजन आदि कराया। दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। साधु महाराज की सेवा होने लगी। फल फूल मिठाइयाँ बांटी गई। उतरे मंडी भवला दीना, जो साधु थे फिर वो जो भवला मंडी थी वहाँ पर उतर गए। उतरे मंडी भावल दीना, तुरत पयान चकोड़ी कीना। मन परसन दर्शन को धायो, द्वार बंद सतगुरु का पायो। संत अखंडानंद जी को श्री सतगुरुदेव जी महाराज के दर्शनों की खातिर स्थान चकोड़ी जाना था, जो स्टेशन मंडी भावलदीन के समीप था।
तो वे वहीं पर गाड़ी से उतर पड़े और चकोड़ी के लिए प्रस्थान किया। बड़े चाव और प्रसन्नता से अपनी सफलता की जो खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी, उन्हें रास्ते में जो भी सवारी मिलती गई जलपोत रोकने की पूर्व कथा सुनाते गए और आगे बढ़ते चले गए। किंतु ज्यों ही गुरु दरबार में पहुँचे तो श्री सतगुरुदेव के आदेश अनुसार उनके लिए द्वार बंद हो गए। यहाँ पर बहुत ही जो अगम लीला है, यानी कि अहम लीला है, इसमें जो वचन आ रहे हैं उनको श्रवण करो। बहुत गहरे राज भरे हुए हैं इसके अंदर। तो उनको अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिली साधु को। कीनी साष्टांग दंडवत प्रणामा, तपत धरा ऊपर ते धामा। हाड़ सुधी थी पूरन माशी, अंतर्यामी प्रभु अविनाशी। जो साधु अखंडानंद जी जिस चाव और भाव से गुरु दर्शनों के लिए आए थे, द्वार बंद देखकर वे मन ही मन अपनी गलती को समझ गए और प्रेमावश में वहीं पर गेट के बाहर खुले मैदान में श्रावण मास की कड़कती धूप में ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उस तपती हुई रेत में लेट गए। शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, किंतु उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। घोर से घोर दंड सहने को तैयार हो गए। गुरु पूर्णमासी त्योहार में पहुंच जाने की खुशी में सब दुख कष्ट सहना स्वीकार कर लिया। अपने मालिक के दरबार के सामने पड़े रहे तो उनके मन में प्रसन्नता थी कि अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं, दयालु हैं, वे अवश्य मुझ दीनहीन पर दया करेंगे। भई प्रारंभ श्री आरती पूजा, मन ही मन साधु को सूझा। मोते जो अपराध भयो है, सतगुरु ने सब जान लियो है। महात्मा अखंडानंद जी के पहुँचने का ही इंतज़ार था। अंतर्यामी प्रभु आरती पूजा का समय इसलिए लेट कर रहे थे कि मालिक को पता था कि उनका भगत इतना कष्ट उठाकर आ रहा है। साधु को भी पता चल गया कि उसकी वजह से ही यह सब कार्यक्रम इतना लेट हुआ है, तो इसी अपराध के कारण दंड भी मिल रहा है। तो अंतर्यामी महाराज ने सब जान लिया है, चलो क्षमा मांग लूँगा। पहले श्री महाराज जी के दर्शन तो हो जाएं, तो दर्शन हो जाने से गुरु पूजा का त्यौहार तो खाली नहीं जाएगा। गुरु भक्ति के लिए ये दंड कोई ज़्यादा नहीं था। किस मुख से किस को बतलाऊं, सतगुरु से क्या भेद छिपाऊं। गुरु भाइयन स्यों कहियो पुकारी, कब आएगी मेरी बारी। साधु मन ही मन सोच विचार कर रहा था कि ये समाचार अपनी बीती कहानी किसको और कैसे सुनाऊं। गुरुदेव से भेद भी क्या छिपाऊं। मन में सोच रहा है कि मेरी वजह से महाराज को कितना कष्ट हुआ होगा। हजारों लोग सवेरे से भूखे प्यासे गुरु पूजन की इंतज़ार में पड़े हुए हैं। किस तरह क्षमा मांगूं। आखिर उन्होंने अपने गुरु भाइयों से प्रार्थना की कि मेरी कब बारी आएगी, मेरे लिए श्री महाराज के चरणों में प्रार्थना करें। संगत से बोला उन्होंने, मम्मी अपराध क्षमा करवा दो,
कोई मेरा संदेश पहुँचा दो, मैं भी सतगुर पूजन कर लूँ, अपनी खाली झोली भर लूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करवा दें और मेरे गुनाहों को बख्शवा दें। ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु भाइयों से। कोई जाकर मेरे प्रभु के चरणों में मेरा संदेश पहुंचा दें, ताकि मैं भी सतगुरु देव भगवान का पूजन तो कर सकूं। मेरी खाली झोली में भी कुछ तो पड़ जाए, मैं इस अमृत वर्षा से सूखा न रह जाऊं। मेरी झोली जो जलपोत को रोकने से खाली हो गई, मैं इसको दोबारा फिर से भर लूं। संतन की विनती करी, सतगुरु ने स्वीकार, रामा सतगुरु ने स्वीकार। संत अखंडानंद को ले आओ दरबार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महात्मा अखंडानंद जी की प्रार्थना को संतों ने, गुरु भाइयों ने महाराज श्री तक पहुंचाया। दयालु प्रभु ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार करके महात्मा अखंडानंद को बाहर आने की आज्ञा प्रदान कर दी, यानी अंदर दरबार में बुला लिया उनको अपने, जहाँ पर प्रभु विराजमान थे, और उनको अंदर आने की आज्ञा प्रदान कर दी। गल में पलड़ा घास, मुख पकड़ कियो प्रणाम, रामा पकड़ कियो प्रणाम। ऐसी भूल न होएगी, क्षमा करो श्री राम, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। दर्शनों का अभिलाषी साधु बेचारा पसीने से लथपथ, गले में पलड़ा डालकर, मुख में घास रखकर अंदर आया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे मालिक, मेरी ऐसी भूल नहीं होगी मेरे प्रभु, मेरे राम, अब की बार क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मेरी वजह से परमार्थ के काम में बाधा पड़ी है, मैं अपराधी हूँ, हे प्रभु, मुझे दंडित किया जाए। हो प्रसन्न प्रभु बोले बानी, ऐसी भूल करी अज्ञानी, ऐसो त्याग भी कौन काम को, भेज दियो है भजन राम को। सुनो वचनों को, ये श्री द्वितीय पातशाही श्री नंगली निवासी भगवान जी ने वचन फरमाए साधु को। भगत का नम्र निवेदन सुनकर दयालु प्रभु प्रसन्न होकर बोले, चमत्कार दिखाना साधु का काम नहीं है, ऐसी गलती तो अज्ञानी लोग करते हैं, मनमति से ये काम होते हैं। गुरु वाले गुरुमुख ऐसा काम नहीं करते। ऐसे तप त्याग का क्या लाभ, जो भजन की कमाई को थोड़े से स्वार्थ के लिए या नामवरी यानी मशहूरी के लिए बेच दिया जाए। यह नाम की कमाई तो परलोक के लिए काम आती है, और ऐसे ही यहीं पर गवा देते हैं। भजन ध्यान की गई कमाई, गुरु ते मजदूरी करवाई, त्रैलोकी का काम छुड़ाया, मोते स्टीमर को रुकवाया। ये भगवान जी वचन फरमा रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी सारी कमाई नष्ट हो जाती है। यह तो गुरु लोगों से मजदूरी करवाने जैसी बात हो गई कि भगत
के मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए सारी त्रैलोकी का काम रोकना पड़ता है। तुम्हारे स्टीमर को रोकने में मैं कितना नुकसान हुआ है, ये द्वितीय पातशाही महाराज जी फरमा रहे हैं। कितना समय नष्ट हुआ, यह तुम नहीं जान सकते। उस साधु को फरमा रहे हैं कि जब वो जिद करके बैठ गया था कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पार जाओगे, तो जो भजन किया हुआ था, कमाई की हुई थी, वो वहीं पर नष्ट हो गई। और ऊपर से श्री गुरु महाराज जी को प्रार्थना की जा रही है कि तुम भजन सिमरन किया जा रहा है केवल उस गाड़ी को रोकने के लिए। तो फरमा रहे हैं कि इतना सा काम करने के लिए हमें त्रैलोकी के काम रोकने पड़ते हैं, फिर हम ये काम करते हैं। देखो कितनी बाधा आती है सेवा के अंदर, जो इस प्रकार से सतगुरुदेव भगवान से काम करवाते हैं। बोलो फिर नहीं भूल करूँगा, ये प्रण ले रहे हैं उससे, श्री नंगली निवासी भगवान उस साधु से कि अब बोलो, वचन दो हमें। क्या? बोलो फिर नहीं भूल करूँगा, हंस हंस कर सब कुछ सह लूँगा, फिर नहीं सीधी दिखलाऊँगा, चाहे भूखा ही मर जाऊँगा। श्री सतगुरुदेव भगवान ने सारी संगत के सामने महात्मा अखंडानंद जी से यह प्रतिज्ञा करवाई कि अपने मुख से, अपने मुंह से बोलकर सबके सामने कहो कि आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यदि कोई कष्ट आएगा तो हंस हंस कर सहन करूँगा, तो फिर कभी ऐसी रिद्धि सिद्धि का चमत्कार नहीं दिखाऊँगा, चाहे भूखा मर जाऊँ, मगर रिद्धि सिद्धि शक्तियों से काम कभी नहीं लूँगा। देखो कितनी सुंदर सतगुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं अपने वचनों के अंदर कि अपने से जो थोड़ा सा भजन सिमरन भी करते हो और उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, किसी को श्राप देने में या जिद कर लेने में, तो क्या फ़ायदा, वो भजन नष्ट हो जाता है। ये फरमा रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और दूसरा फिर सतगुरु को तंग करते हैं। और साधु का मतलब क्या है समझा रहे हैं। साधु के अंदर इतना नम्र भाव होना चाहिए। साधु कभी किसी को श्राप नहीं देता और ना ही कभी किसी का बुरा चाहता है। और किस प्रकार से वो जिद कर बैठे और इतने वचन बोल दिए कि तुम भी देखो कैसे पार होते हो। साथ में ये अहम भाव आ जाता है, यानी कि उस कमाई के ऊपर हो रहा है, जो जिस कमाई से हमें भवसागर पार करना है, उस कमाई को यहाँ पे नष्ट कर रहे हैं। ये प्रभु फरमा रहे हैं, छोटे छोटे कामों के अंदर नष्ट कर रहे हैं। प्रभु ने फरमाया है ना कि ये कमाई तो परलोक के लिए होती है और हमेशा उसके बहाने में रहना चाहिए। जैसे भी कोई भी समस्या आती है, प्रभु जैसे आप ठीक समझो भजन सिमरन करो, लेकिन जो तेरी मर्जी है प्रभु, तेरा बहाना मीठा लागे। और साधु के लिए तो देखो कितने वचन फरमा दिए हैं प्रभु ने। उनसे फिर प्रण लिया कि प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि कभी भी रिद्धियों सिद्धियों का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी को दुखी नहीं करोगे। इनकी वजह से कितने लोग परेशान हुए उस स्टीमर के, और गाड़ी वाले जो लोग थे जिन्होंने अपने समय पर पहुंचना था, वो भी कितने परेशान हुए। वो अपने घर में समय से नहीं पहुंच पाए। जो स्टीमर वाले लोग थे वो भी कितने परेशान हुए, सभी भूखे प्यासे बैठे रहे। तो ये क्या कि एक बंदे के कारण कितने लोग परेशान हुए। फिर वो अपनी चर्चा करते गए कि इस प्रकार से स्टीमर रुक गया, हम गाड़ी पर नहीं चढ़े जब तक। तो श्री सतगुरुदेव भगवान फरमा रहे हैं कि अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब काम किया क्या आपने?
तो क्या फ़ायदा, उन दर्शनों का क्या लाभ मिलेगा आपको। इसलिए कभी भी किसी को दुख देकर जो भजन सिमरन किया जाता है उसका लाभ नहीं मिलता, ये सतगुरुदेव फरमा रहे हैं। भजन सिमरन की कमाई है वो इकट्ठी करो परलोक के लिए, बाकी काम तो सतगुरु अपने आप ही कर देते हैं। लेकिन कभी जिद मत करो, प्रार्थना करो केवल जो उसको अच्छा लगे। किस प्रकार से क्षमा मंगवाई सारी संगत के सामने, और फिर ये वचन बुलवाए कि चाहे भूखा मर जाऊं, चमत्कार नहीं दिखाऊंगा ऐसी रिद्धि सिद्धियों का, और सिद्धि की शक्तियों को किसी भी काम में नहीं लाऊंगा। जो भजन सिमरन करने वाले होते हैं वो इस प्रकार के चमत्कार नहीं करते हैं, और साधु को वैसे शोभा नहीं देता है कि वो चमत्कार करके दिखाए, क्योंकि साधु का जीवन बहुत ही स्वच्छ और निर्मल होता है। संत मत के अंदर ये सब नहीं होता। तो आगे फिर क्या फरमाया, वो साधु क्या कह रहा है, क्षमा करो अपराध मम सतगुरु दीन दयाल, रामा सतगुरु दीन दयाल, भूलनहारा जीव है दाता परम कृपाल। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महात्मा खंडानंद ने भरी सभा में गुरुदेव भगवान के चरणों में क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हे दीनों दुनिया के मालिक दाता दीनदयाल जी, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। जीव सदा भूलनहार है और आप दाता हैं, परम कृपालु हैं। इस दास को क्षमा करके कृतार्थ कर दीजिए। तब महिमा कैसे कहूँ, हे मम प्राण आधार, रामा हे मम प्राण आधार। दोष अनेकों शिष्य करे, आप करें उद्धार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे मेरे प्राणेश्वर, मैं आपकी महिमा का कैसे वर्णन करूं। शिष्य भले ही दोषों से भरा हो, किंतु दयालु स्वभाव गुरुदेव फिर अपने शिष्य का उद्धार करते हैं। यह विशेष गुण तो इस संसार में केवल गुरुदेव में ही पाया जाता है। रिद्धि सिद्धि को त्याग करे, साधु सिद्धि महान, रामा साधु सिद्धि महान। गुरु गुरु रटने लगा, पड़ा शरण में आन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। महात्मा खंडानंद ने गुरु चरणों में पढ़कर क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना की कि आज मैंने रिद्धि सिद्धियों का त्याग कर दिया है। प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं जीवन भर आपके ही गुणों का गायन करता रहूं, और आप ही का यश गायन करते करते इस नश्वर शरीर से अलग होकर आपके परम प्रकाश रूप में कभी न खंडन होने वाले उस अखंड आनंद में लीन हो जाऊं। कहत शिष्य कर जोरी प्रभु, चरण कमल चित जोड़, रामा चरण कमल चित जोड़े। आठों याम भी ना रहे, जगत ते नाता तोड़। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे गुरुदेव, आपका चरण सेवक प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर आप ही के श्री चरणों में प्रार्थना करता है कि मेरी चित्त वृत्ति केवल आप ही के कोमल चरणार विंदों में लगी रहे। मिथ्या जगत से नाता तोड़कर आठों याम आठों पहर आपके प्रेम में ही रहे। लीलाधारी है प्रभु, रचा ये कैसा खेल, रामा रचा ये कैसा खेल। गुर बिन जीव और ईश का होगा कैसे मेल। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे जगत की रचना करने वाले लीलाधारी प्रभु, आपने ऐसा अनोखा खेल रच दिया है कि बिना पूर्ण सतगुरु की कृपा के
इस जीव का ईश के साथ मिलन ही नहीं हो सकता। गुरु ही इस जीव को ईश से मिलाने का एकमात्र साधन बनता है। ज्ञान शास्त्र का है नहीं, सत्संग की नहीं चाह, रामा सत्संग की नहीं चाह। बिन पूछे बतलाएगा कौन किसी को रहा। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिसको शास्त्र का भी ज्ञान नहीं, सत्संग में भी रुचि नहीं है, तो उनकी क्या गति होगी। ऐसे लोग तो गुरु की शरण में नहीं पहुंच सकेंगे और ना ही अपने कल्याण का मार्ग पूछ सकेंगे। बिना पूछे तो कोई भी किसी को मार्ग नहीं बताता, तो प्रभु मिलन का मार्ग बिना पूछे कौन बताएगा। योग यज्ञ जप तप किए, कीनो ब्रह्म विचार। बिन गुरु कृपा नहीं पाए, सत्य नाम का सार। अनेक प्रकार के मनमाने शुभ कर्म कर लेने से, योग यज्ञ जप तप आदि करने से, ना जीव ब्रह्म पर अपने आप विचार करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जब तक सतगुरु की शरण नहीं ली जाती या जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक इस जीव को सत्य नाम का सार नहीं मिलता। या तो बढ़कर सतगुरु करे कृपा क्या और, रामा करे कृपा क्या और। भूले भटके जीव को पहुँचावे निज ठोर। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु नाम ही मार्गदर्शन कराने वाला है, इससे बढ़कर गुरु और क्या करे, कृपा कर सकता है। गुरु तो भूले भटके जीवों को दयालु स्वभाव होने के नाते इस अज्ञानी जीव को निज गृह तक पहुंचाने में अपना जीवन लगा देते हैं। अंधकार अज्ञानता तिमर देत फैलाए, रामा तिमर देत फैलाए। ज्ञान भान ही प्रकट कर सतगुरु देवन साए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु ऐसे कृपालु हैं कि इस अंधकार में जगत में जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, उसको दूर करने के लिए इस मानव के हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय कर देते हैं। ध्यान धरो गुरु मूर्ति का, पूजिए चरण सदैव, रामा पूजिए चरण सदैव। महामंत्र गुरु वाक्य है, करे मोक्ष गुरुदेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरुमुख शिष्य को चाहिए कि सदा ही गुरु मूर्ति का ध्यान करें और पूजा भी पहले अपने गुरु की करें। गुरु के मुख से उच्चारण किए हुए हर वाक्य को वेद का महावाक्य माने। बस मोक्ष का सरल मार्ग यही है कि नाम से जुड़े, सिमरन से जुड़े, तभी उद्धार संभव है। तो इसलिए हमें सतगुरुदेव भगवान के वचनों के ऊपर मनन करके, नाम से जुड़कर, हर समय सिमरन से जुड़े रहना है और गुरु का ध्यान करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय।